चर स्वभाव की जिनकी कुंडली होगी उनके लिए जो 11th हाउस होता है, एकादश भाव होता है, ये बाधक निकल कर आता है। जब इन ग्रहों की दशा अंतर दशा चलती है तो वह व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार के संघर्ष आ जाते हैं। व्यक्ति का मन होगा बिजनेस चलाने का, तो बिजनेस अगर चला भी लेता है, कर्ज लेकर अपना कार्य करता है, लेकिन अगर वह ग्रह खराब परिस्थिति में होगा तो व्यक्ति को उसका लॉस होगा, कई प्रकार की समस्या आएगी, कर्ज दिनों दिन बढ़ता जाएगा। कई प्रकार के कर्ज होते हैं प्रिय मित्रों व्यक्ति के ऊपर। एक कर्ज ऐसा होता है जो रात के समय व्यक्ति सो जाता है, कुछ कर्ज ऐसे बन जाते हैं जो व्यक्ति को रात भर नींद नहीं आती है, वो स्थिति बना देती है ये बाधक वाले ग्रह जब उनकी दशा अंतर दशा चलती है। परिस्थितियां और भी देखी जाती है। आप ऐसा मान के चलिए कि जो बाधक भाव होता है चर राशि के लिए, उनके लिए 11th हाउस होता है। जिनकी कुंडली में दो नंबर की गिनती, 5 नंबर की गिनती, 8 नंबर की गिनती या 11 नंबर की गिनती लगन में होगी, तो प्रिय मित्रों उनके लिए जो 9th हाउस होता है वह उनके लिए बाधक निकल कर आता है। जैसे कुंडली में 2, 5, 8, 11 नंबर की आपकी लगन कुंडली में गिनती लिखी है, उनके लिए आपके लगन गिनने पर जो नवम भाव आएगा ये प्रिय मित्रों आपके लिए बाधक होगा। इसमें भावस्थ ग्रह की दशा या इनके स्वामी की दशा चलेगी तो व्यक्ति के जीवन में भाग्य या नवम भाव से क्या देखा जाता है प्रिय मित्रों, भाग्य को देखा जाता है, पिता का लेशन दिखा जाता है, पिता का भाव होता है, व्यक्ति की तीर्थ यात्राओं का ये योग बनता है। यहाँ पर नवम भाव व्यक्ति के भाग्य को बदलता है, जीवन में वृद्धि करता है, भाग्य को बदलता है, अच्छे बड़े लोगों के साथ मेल जोल बनाकर रखता है। लेकिन यह ग्रहों की परिस्थिति कमजोर होगी तो व्यक्ति का भाग्य जो है कमजोर हो जाएगा। व्यक्ति कई प्रकार की मेहनत करता है, प्रयास करता है, लेकिन उसमें कई प्रकार की हानियां उठानी पड़ती है। ये कुंडली में अगर 2 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर और 11 नंबर की गिनती लगन में होगी, यानी स्थिर स्वभाव की जिनकी कुंडली होगी, उनके लिए जो 9th हाउस होता है वह उनके लिए बाधक निकल कर आता है। ये आप फलादेश करते समय देखिए फलादेश कैसे करना है, इन्हीं सूत्रों का प्रयोग कर निकालेंगे तो प्रिय मित्रों जैसा आप रिजल्ट निकालना चाहते हो वह उनके जीवन में आप दे सकते हो। यही रोचक चीज होती है कुंडली में सूत्रों का जब प्रयोग किया जाता है। कुंडली में अगर आपकी लगन कुंडली में 3 नंबर की गिनती हो, 6 नंबर की गिनती हो, 9 नंबर की गिनती हो, 12 नंबर की गिनती होगी तो आपकी लगन कुंडली द्विस्वाप की हो जाएगी। द्विस्वाप की कुंडली के लिए जो 7th हाउस रहता है, 7th हाउस रहता है वह आपके लिए बाधक निकल कर आएगा। यानी जिनकी कुंडली में 3 नंबर गिनती, 6 नंबर, 9 नंबर, 12 नंबर की, आप अपनी कुंडली को खोलिए, देखिए कि लगन कुंडली में कौन सी गिनती पड़ी हुई है, उस गिनती के हिसाब से जैसे यहीं पर लिख दिया मेष, कर्क, तुला, तुला, मकर, ये कुंडली लगन में होगी, उनके लिए 11th हाउस जो है बाधक निकल कर आएगा। जिनकी कुंडली में 2 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर और 11 नंबर की गिनती होगी, उनके लिए 9th हाउस बाधक निकल कर आएगा। और प्रिय मित्रों जो कुंडली में 3 नंबर, 6 नंबर और 9 नंबर, 12 नंबर की गिनती होगी, उनके लिए आपके लगन कुंडली के गिनने पर 7वां भाव जो होगा ये आपके लिए बाधक निकल कर आएगा। बाधक भाव या 7वां भाव किसका होता है, विवाह का होता है। तो कई बार प्रिय मित्रों कई बार आप व्यक्ति देखते होंगे कि कुंडली में विवाह के बारे में प्रश्न आया कि व्यक्ति का विवाह कब होगा। कई प्रकार की आपके रिश्ते आएंगे, लेकिन रिश्ते जहां पर क्या कि आगे बात नहीं बढ़ती है, तो क्या कारण होता है प्रिय मित्रों, आप अपनी कुंडली में देखिए अगर 7वें भाव में बैठा ग्रह की स्थिति अच्छी है, भाव की स्थिति अच्छी है, भावेश की स्थिति अच्छी है, कारक ग्रह की स्थिति अच्छी है, आप भाव में भाव को देख लीजिए, यानी भावत भावों का सिद्धांत भी लगाया जाता है, उसमें भी अगर प्लेसमेंट अच्छी है, लेकिन विवाह के कुछ रिश्ते आ रहे हैं लेकिन रिश्तों में पक्की बात नहीं बन रही है, तो आप मान के चलिए कि आपकी कुंडली में बाधक ग्रहों की दशा होगी। कुंडली में 3 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, 12 नंबर की गिनती होगी और 7वां भाव इनके लिए बाधक निकल कर आएगा। जो इसमें भावस्थ ग्रह होगा या इनका जो स्वामी निकल कर आएगा, जब उसकी दशा अंतर दशा चलती है तो प्रिय मित्रों आपके जीवन में कई प्रकार की समस्या आएंगी, कई प्रकार के बनते काम बिगड़ जाएंगे और कई प्रकार के, ये 7वां भाव किसका होता है, बिजनेस का होता है, पार्टनरशिप का होता है, तो इसमें भी आपके साथ कई प्रकार की समस्या और परेशानियां जीवन में आएंगी। कई व्यक्ति अपना कर्ज लेकर या लोन लेकर बैंक से, तो आप अपना क्या करते हैं, व्यक्ति जीवन के चलाने के लिए अपना बिजनेस, छोटा मोटा बिजनेस चलाते हैं, लेकिन जब आप बिजनेस चलाते हैं तो हो सकता है कारक ग्रहों की दशा हो।